हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के थ्रू हम जो चाहे वो कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इवन इनफैक्ट हमारे लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट तो हो ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है जो हम नहीं चाहते हैं। सो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके हम जो भी चाहे वो कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो अगेन दिस साइड इज गायत्री एंड मैं आज फिर से अपनी एक्सपीरियंस का एक न्यू चैप्टर आपके साथ में खोलने वाली हूँ। एंड वो जो चैप्टर है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हम किस तरह से जो चाहते हैं वो कैसे मैनिफेस्ट करें। सो जो भी चीज़ें होती है सराउंडिंग में वो सब कुछ एनर्जी है, जैसे कि आप जानते हो एवरीथिंग इज एनर्जी। सो जो भी आप चीज़ चाहते हो, जो भी आपकी डिज़ायर है, उसकी कहीं ना कोई एनर्जी है। एंड आपके अंदर भी कोई ना कोई एक एनर्जी है जो जो मूवमेंट कर रही है अपनी लाइफ में, आपकी बॉडी में और आपकी फीलिंग्स में। आप एक इमोशनल बीइंग हो, नॉट कि रोबोट। रोबोट के अंदर कैसे कोई इमोशंस नहीं होते, बट फिर भी वो वर्क कर सकते हैं क्योंकि वो रोबोटिक होते हैं। वैसे ही हम ह्यूमन बीइंग है तो हमारे अंदर कहीं ना कोई इमोशंस होती है। तो जिस तरह से हमारे अंदर इमोशंस होती है उसी तरह से हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें अभी रियलिटी में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी इमोशंस दो टाइप के हो सकते हैं। एक है लो वाइब्रेशंस वाली इमोशंस, जैसे कि हेट्रेड, जेलसी, गुस्सा एंड अनवर्दी एंड अनरिस्पेक्टेबल आपको फील होता होगा, या फिर आप फील करते होंगे जेलेसी, ब्लेम। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो सारी फीलिंग्स है, ये निगेटिव वाइब्रेशंस की है। एंड अगर आप कंटिन्यूअसली यही फीलिंग्स में अगर आप रहते हो तो आपकी लाइफ में वही वाली रियलिटी मैनिफेस्ट हो रही है, जिससे कि आपको और गुस्सा आए और एनजाइटी फील हो और ब्लेम और जेलसी आप फील करो। एंड ऐसे ही सिचुएशंस, ऐसी ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती होंगी अनकॉन्शियसली। लेकिन इसका अपोजिट, अगर आप बहुत ज़्यादा मोस्टली हैप्पी, लव, एंजॉयबल एंड ऐसी वाली फीलिंग्स में हो जो कि हाई वाइब्रेशंस की होती है, तो आपकी लाइफ में ऐसी ही चीज़ें मैनिफेस्ट आपकी रियलिटी में होंगी जो अच्छी होंगी, अबेंडेंस वाली होंगी, प्रॉस्पेरिटी वाली होंगी, या फिर नॉर्मल वाली होंगी जिसमें ना सैड वाली चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा खुशी वाली और एक्साइटेड वाली चीज़ें हैं। तो यही एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है हमारी फीलिंग्स और इमोशंस के ऊपर जो चल रहा है। सो अभी हमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को चेक करना है कि हमारी जो फीलिंग लॉ अभी चलते आ रही है कंटिन्यूअसली, वो किस बेसिस पे है। पॉजिटिव डायरेक्शंस में जा रही है या फिर लो डायरेक्शंस में आ रही है। मीन्स आपका जो डायरेक्शंस है वो कहाँ पे है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशंस में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लो वाले पॉइंट में हो, लेकिन यहाँ से आपकी वाइब्रेशंस और लो हो रही है, या फिर यहाँ से ऊपर आ रही है। ऊपर आ रही है तो वेल एंड गुड, एंड अगर नीचे आ रही है तो फिर आपको काम करने की ज़रूरत है खुद के ऊपर, खुद के इमोशंस के ऊपर। सो अगर आप अपनी लाइफ में अगर मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, गुड रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो फीलिंग्स है उसके बारे में वो नेगेटिव है, क्योंकि सराउंडिंग में बहुत सारे बैकग्राउंड्स में वही एक्सपीरियंस एंड वही नेगेटिविटी चलते आ रही होंगी आपकी लाइफ में। लेकिन अगर हमें कुछ रिजल्ट दूसरा चाहिए, कुछ अलग मैनिफेस्ट करना है, तो ऑब्वियसली हमें कॉन्शियसली अपनी माइंड को वो हैबिट डालनी होगी जिससे कि हम कुछ चीज़ें अच्छी देख पाए। इससे क्या होगा कि हमारी जो फीलिंग्स है वो चेंज हो जाएंगी नेचुरली। एंड ग्रेजुअली जब आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी, ग्रेजुअली जब आप ऑल ओवर फील्ड में हैप्पी, अबंडेंस, लव ये फील करेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी जो रियलिटी है वो नेचुरली कुछ और होंगी। जो भी आप चाहते हो वो कॉन्शियसली आप मैनिफेस्ट इजी एंड एफर्टलेसली करोगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपको जो नोटिस करना है वो है, नोटेड करना है, वो ये है कि आपको अपनी फीलिंग्स को नोटिस करना है। एंड बहुत इजी है, जैसे ही नोटिस करोगे, जैसे ही पता चलेगा कि आप डाउन हो रहे हो, आपको तुरंत अपनी फीलिंग्स को चेंज करना है। एंड लास्ट में आपको ये बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से अपनी फीलिंग्स को तुरंत चेंज कर सकते हैं। सो चलिए जानते हैं कॉन्शियसली अपनी फीलिंग्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। एंड कुछ रियल एग्जांपल्स की बात करते हैं। अगर आपके लाइफ में मनी चाहिए तो बहुत आपको
हलचल हो रही होंगी कि यार किस तरह से मनी आएगा, कैसे जॉब लगेंगी, या फिर कैसे बिजनेस चलेगा, या फिर अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपके मन में क्वेश्चंस होंगे कि यार मैं तो स्टूडेंट्स हूँ लेकिन मेरे पास पैसे कैसे आएंगे। पैसे कहाँ से आते हैं? एक एनर्जी है। पैसे क्या है? एनर्जी है। एनर्जीज के ऊपर अगर आप अच्छा फील करोगे, उस मनी के लिए अच्छा फील करोगे, तो ऑब्वियसली मनी भी आपकी लाइफ में बहुत सारा आएगा। लेकिन अगर आप उसको होल्ड करके रखोगे कि नहीं नहीं मुझे तो मतलब यही बचा के ही रखना है, तो वो नहीं होगा, क्योंकि मनी फ्लो है। तो मनी की बहुत सारी लैक्स अगर आप फील करोगे कि नहीं यार मनी, बहुत सारा मनी मेरे पास में नहीं है, बहुत सारे खर्चे हैं अभी, तो ऐसे वाली फीलिंग्स में आप बहुत सारा मनी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको करना क्या होगा? आपको ये फील करना होगा कि यार मेरे पास कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि मनी से ही आई है, एंड कितनी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आपके पास ये हो सकता है कि फ़ोन हो, फ़ोन कहाँ से आया? मनी से आया है। या फिर किसी ने गिफ्ट दिया हो, या फिर किसी ने भी लेके दिया हो, मनी से ही तो आया है। या फिर कोई भी चीज़ जो आपके घर में है, कहाँ से आई है? मनी से आई है। खाना खाते हो, कहाँ से आई है? मनी से आई है। तो इस तरह से जब आप नोटिस करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपने यूनिवर्स ने आपको दी है, एंड जो देने वाला होता है वो यूनिवर्स होता है। सो आप अगर मांग रहे हो तो यूनिवर्स को मांग रहे हो, तो ऑब्वियसली मनी भी जब मांगोगे तो यूनिवर्स को मांगोगे, एंड यूनिवर्स जब देगा तो अनलिमिटेड होगा, वहाँ पे कोई लिमिट नहीं होगी। एक टूल हो सकता है जो आपका एक टूल होता है बिजनेस का, हो सकता है, लेकिन जो देगा वो यूनिवर्स देगा। और वो कैसे देगा? जो आपकी फीलिंग्स होंगी, जिस तरह से आप फीलिंग में होगे। तो उसी तरह से सेम रिलेशनशिप का भी, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील हो रहे हो, अंदर से हैप्पी फील कर रहे हो, अंदर से फुलफिल फील कर रहे हो, कंप्लीट फील कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप अच्छे वाले फीलिंग्स में हो। लेकिन वही अगर आपके अंदर खुद के अंदर अनवर्दी है, अनवैल्यूबल आप फील कर रहे हो खुद के लिए, खुद के अंदर इनसिक्योरिटीज़ है, तो वहाँ पे आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस होगा, एंड वो आपको रियलिटी में दिख रहा होगा। तो ओबियसली हमें करना क्या है? एट द एंड हमें अपनी फीलिंग्स के ऊपर काम करना है, एंड अपनी फीलिंग्स को चेंज करना है। अब वो यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है जो कि बहुत ही मज़ेदार है। अब्राहिम हमें ये बताती है कि अगर मान लेते हैं हमारे लाइफ में 4 एस्पेक्ट है, जैसे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, ये 4 एस्पेक्ट है। 4 में से अगर एक खराब हो जाता है, मान लेते हैं 4 में से एक कोई खराब है, तो हमारा जो फोकस होता है वो 4 में से जो एक खराब है उसके ऊपर ही होता है, और दिन भर उसी के खराब जो चल रहा है उसी के ऊपर हमारा फोकस होता है। तो जिस चीज़ के ऊपर हम कंटिन्यूअसली फोकस करते हैं वही चीज़ हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है, उसका मैनिफेस्टेशन का एक्टिवेशन हो जाता है। तो अब्राहिम हमें ये बताती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके लाइफ में जो चीज़ खराब चल रही है उसी के ऊपर आप अच्छा फील करो, या फिर आप उसके लिए ग्रेटफुल रहो, या फिर आप उसके लिए पॉजिटिव सोचो। ऐसा नहीं है। अब्राहम हमें ये बताती है कि अगर आपके लाइफ में 4 एस्पेक्ट है, उसमें से एक अगर खराब है या फिर चारों भी अगर खराब है, तो आप जनरल हो जाओ। आप किसी ऐसे चीज़ के ऊपर फोकस करो जो वो डिज़ायर से बहुत अलग हो, या फिर कहीं ना कहीं उस डिज़ायर्स का कोई लेन देन है ही नहीं है आपके लाइफ में। जैसे कि पेड़ है, अब पेड़ पे बहुत सारे पत्ते होते हैं, कितने सारे होते हैं, तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, आप एनिमल्स को अप्रिशिएट कर सकते हो, आप नेचर को अप्रिशिएट कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ को कर सकते हो जिससे कि आपको अच्छा फील हो, जो नेचुरली आपके अंदर से अच्छा फीलिंग लेके आए। एंड इसी तरह से आप ग्रेजुअली अच्छा फीलिंग में आओगे। तो कंटिन्यूसली जब आप हर दिन अच्छा फील करोगे, हर हफ्ते अच्छा फील करोगे, हर महीने अच्छे मैक्स टू मैक्स फील करोगे, मोस्टली अच्छी वाइब्रेशन में होगे, तो आपकी रियलिटी धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज होने लगेंगी, एंड आपकी जो मैनिफेस्टेशंस होंगी वो भी नेचुरली एफर्टलेसली मैनिफेस्ट हो जाएंगी। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। लिटरली मेरे लाइफ में ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी मैनिफेस्ट हुई है जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यार ये इतनी जल्दी कैसे हो गया होगे। सो वो मैं कभी और टॉपिक में डिस्कस करूँगी किसी और वीडियोज़ में, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो सकती है। टाइम कुछ है ही नहीं यूनिवर्स में, बस अपनी अलाइनमेंट के ऊपर फोकस करना है, अपनी अच्छी वाली फीलिंग्स के ऊपर फोकस करना है। अब आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो उसके लिए। अब लास्ट में जो टिप्स मैं आपको बताने वाली थी वो मैं बता देती हूँ। आपको करना क्या है, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें अच्छी हो रही है वो देखना है कि मेरे लाइफ में अभी कितने चीज़ें अच्छी है,
5 ऐसी लिस्ट बनाओ जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा खुश हो, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो और वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इनफ है, या फिर आप अपनी लाइफ में ग्रेटफुल हो उस चीज़ के लिए। क्या क्या हो सकती है? एक है कि आपके पास में मोबाइल हो, एक हो सकता है कि आपके पास पीसी हो, इंटरनेट हो, आप खुद हो, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से काम कर रही है, आप सुन पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपके पास उतनी बुद्धि है, आपके पास इतना एजुकेशन है कि आप रिलेट कर पा रहे हो मेरी चीज़ों को। अब्राहम से अगर आप मिल चुके हो तो ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो, क्योंकि अब्राहम की टीचिंग ऐसे ही किसी को नहीं मिलती। तो ऐसी बहुत सारी लिस्ट होंगी, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 ऐसी चीज़ें ढूंढ के निकालनी है जो जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो। एंड ऐसे ही फिर 5-5 चीज़ें निकालते निकालते इस प्रैक्टिस को आप कर करके अपने माइंड को आप ट्रेन कर रहे हो कि कैसे किसी भी सिचुएशंस में हम कैसे भी पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर हम ट्रैप कर सकते हैं। तो ऐसी ही चीज़ें जब आप ढूंढते रहोगे तो नेचुरली आपका जो फोकस है वो पॉजिटिविटी के ऊपर जाएगा और अबंडेंस के ऊपर जाएगा। और जब आप अबंडेंस में मोस्टली जब रहोगे तो आप चीज़ें एफर्टलेसली मैनिफेस्ट करोगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और इससे भी बेटर मिलेगा आपको अपनी लाइफ में। जो भी आपने सोचा होगा ना उससे भी कई ज़्यादा बेटर मिलेगा अपनी लाइफ में, ये गारंटी दे सकती हूँ। सो अभी के अभी 10 ऐसी चीज़ें लिखो जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो, और बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो नेचुरली, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है खुद को कि नहीं यार चलो ठीक है तो है, ऐसा नहीं। जो दिल से जिस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो सकता है कोई पर्सन हो सकता है कोई टीचर हो सकता है कोई आपका फ्रेंड हो जिसकी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा खुश हो अपनी लाइफ में। सो ऐसी लिस्ट बनाओ, और बहुत चीज़ें हैं, आपको बस ढूंढने की ज़रूरत है। सो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सच में अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू so much for watching this video. Till the time, let's play big together. Have a good day.